हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और बात कहूं तो ये लेक्चर नंबर है भी कौन सा 5। तो इसका मतलब हमने टोटल 4 लेक्चर कवर कर दिया और 4 सम भी कवर कर दिया। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो वो चारों सम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चाहे आप साइंस वाले स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो या आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो, अगर मैथ्स है तो उस वीडियो को कवर करना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को सीक्वेंस में देखो। अब यहाँ पर जो हम लोग सम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को तो दिख रहा है, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 कुछ और हो सकता है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है बच्चा। मैं ईच एंड एवरी सम्स कवर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं हर एक सम कवर करूंगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा अलग स्टाइल से। क्वेश्चंस का सीक्वेंस मैं ही देने वाला हूँ, हर एक सम कवर करने का गारंटी मेरी है और सीखने का गारंटी तुम्हारी है, ठीक है। एग्जाम में बोल के नहीं आएगा कि चलो ये 5वां क्वेश्चन इसको सॉल्व करो, नहीं नहीं नहीं, अपने को सीक्वेंस एक एक मैंने पैटर्न बना के रखा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कवर करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ, चाहे कॉमर्स साइंस आर्ट्स सब लोग के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को पूरा सीक्वेंस में देखना और एंड तक देखना। नहीं अलग लगा, नहीं मजा आया, नहीं सीखने मिला तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन अगर कुछ बच्चे सीटी दे रहे तो मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। देखो क्या लिखा मालूम है, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशंस विथ 3 पॉसिबल आंसर। अच्छा, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशंस का मतलब होता है एमसीक्यूज, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं ना, वैसे विथ 3 पॉसिबल आंसर। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है ना, उसके ऑप्शन रहते हैं ए बी सी। अच्छा मुझे ये बताओ, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर कितने होते हैं? एक होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं? एक ही होता है, किसी एक को ही टिक करना रहता है, एक ही आंसर होता है ना बच्चा। एमसीक्यूज उसको गोला भरते या टिक करते आप लोग, ग्रेट, ओके। फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, इसका मतलब यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5 है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। इतना तो आप लोग को समझ गया कि 5 क्वेश्चन है, हर एक में 3 पॉसिबल आंसर है। क्या लिखा है? विथ 3 पॉसिबल आंसर। 3 पॉसिबल आंसर का मतलब समझता है, आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 3 पॉसिबल आंसर है, लेकिन एग्जैक्ट करेक्ट आंसर एक ही होता है। वैसी ए बी सी, सेम फॉर दिस वन, ए बी सी। इसका भी बोलो ए बी सी। यहां पर क्या लिखा? ए बी सी। मेरे हिसाब से इधर तक तो आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। यहां तक क्या लिखा है एक बार वापस रीड करो, अगर नहीं समझा रहेगा तो एक बार वापस रीड करना चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, थोड़ा लैंग्वेज अलग अलग करके देता है, लेकिन यही कहना चाहता है। 5 क्वेश्चन है, हर एक को 3 पॉसिबल आंसर है। देखो ना, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर, विथ 3 पॉसिबल आंसर। अब 3 पॉसिबल आंसर है, अरे ऐसा लगता है ना अपने को कभी कभी एमसीक्यूज में, अरे ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, ये भी, अरे भाई ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ये 3 पॉसिबल आंसर है, लेकिन करेक्ट आंसर तो एक ही होगा ना, या तो ये या तो ये या तो ये। अरे हाँ है ना, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर बाय गेसिंग? देखो ये भाई अपने जैसा है, गेस कर रहा है, पढ़ के नहीं आया, तुक्का मार रहा है, गेस कर रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, है ना, जय माता दी, है ना, 10 20 30, वही वाला सीन है। मतलब ये अपने वाला भाई है, अपने वाला भाई है, अपने वाला भाई है, मतलब अपना भाई है, तो इसका मतलब आप इसकी फीलिंग अपन समझ सकते हैं। ये भी अच्छा, तुम लोग बोला अगर तुम लोग ये देने बैठे एग्जाम, तो तुम लोग को क्या लगता है तुम्हारा गेसिंग क्या हो सकता है, करेक्ट गेसिंग क्या हो सकता है? हाँ सर, मेरे जैसा लड़का रहेगा तो साला एक भी तुक्का नहीं लगता है, मतलब एक भी आंसर राइट नहीं है, या तो 1 लगेगा तुक्का, या तो 2 लगेगा, या तो 3 लगेगा, या तो 4 लगेगा, या तो 6 हो सकता है। अरे सर क्वेश्चन ही 5 है ना, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज समझ गए कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 3 पॉसिबल आंसर है, तुक्का या तो किसी में नहीं लगेगा, या तो 1 में लगेगा, या तो 2 में, या तो 5 के 5 में लगेगा। ये सारी चीज़ तो हम लोग ने एनालिसिस किया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा उसके बारे में बात ही नहीं हुआ। एक बार वापस देखते हैं यहाँ पर, अगर एक मिनट, ये करेक्ट आंसर ना, देखो बर्नौली स्टाइल क्या था सर, याद मत दिलाओ, बहुत 4 लेक्चर हो गए, याद है अभी। अच्छा मैं एक बार वापस, तेरा आंसर करेक्ट हो सकता है या तो इनकरेक्ट, 2 ही ऑप्शन है तेरे पास, करेक्ट या तो इनकरेक्ट, करेक्ट या तो इनकरेक्ट। अच्छा छोड़ दिया, इसका मतलब इनकरेक्ट ही हो गया, ये चीज याद रखना है। यहाँ पर करेक्ट या तो इनकरेक्ट, करेक्ट या तो इनकरेक्ट, 2 ही आंसर है। अब यहाँ पर रुको, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी तुम लोग को, उससे पहले मैं बता दूं अपन कितने स्टेप में करते थे। नंबर ऑफ समथिंग याद करो, हम लोग कैसे करते थे, नंबर ऑफ समथिंग याद है आप लोग को, बाइनोमियल्स। अरे 4 लेक्चर हो गया। पहला स्टेप x इज इक्वल टू नंबर ऑफ समथिंग, सेकेंड p क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। इधर जो लिखते हैं वो इधर लिखने का, और इधर जो लिखते हैं वो इधर लिखने का, दोनों अलग अलग कभी नहीं लिखने का ना। p मिलेगा तो तुम लोग को मालूम है p प्लस q क्या होता है 1, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b n, p। अरे बराबर है ना बच्चा, प्लीज ये मत बोलो ये सब क्या है,
ये नहीं सीखा तो प्लीज़ वीडियो स्किप करो, आप लोग का टाइम कीमती है, आप लोग छोड़ सकते हो ये वीडियो को। मैंने 3 स्टेप 4 लेक्चर हो गए, यहाँ पर बात हुआ था प्रोबेबिलिटी का, पीएमएफ बोलते इसको, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, बराबर है नहीं? ये हर बार हर सब में करना है, हर बार हर सब में करना है, ठीक है। यहाँ पर चलो देखते हैं नंबर ऑफ समथिंग क्या रहेगा, नंबर ऑफ समथिंग ढूंढते हैं। पहले तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और, देखो क्वेश्चन पूछा 4 और मोर करेक्ट आंसर, 4 और मोर करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, क्या पूछा है 4 और मोर करेक्ट आंसर, 4 और मोर हटाओ, इधर बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, या तो एक भी नहीं, अरे समझ पा रहे हो या नहीं, अरे हाँ या ना, वैसे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर लिख देंगे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, अरे समझा ये नहीं समझा। हम लोग पहले इधर से जजमेंट लेते, एग्जाम में सबसे बड़ा टास्क क्या होता मालूम बच्चे लोग का, यही नहीं समझ पाते, एक्स को क्या लिखना है, पी को क्या लिखना है। अरे मैंने बताया ना बच्चा, पहले रफली ट्राई करना, एक्स इज इक्वल टू या पी इज इक्वल टू, इधर जो लिखेगा वही इधर आना चाहिए, सिर्फ इधर एक चीज लिखना पड़ता है पी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इन ईच ट्रायल, इन ईच ट्रायल। यहाँ पर कितना ट्रायल कर रहे तू, 5 ट्रायल कर रहे हैं, याद आ रहा है ट्रायल, कितने क्वेश्चन है उसको ट्रायल बोलने का, एक ट्रायल फेल हो गया, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल, चौथा ट्रायल, 5वां ट्रायल, अरे बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस सर नो। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इन ईच ट्रायल, देखते हैं इसमें बताओ 3 क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन है, 3 पॉसिबल आंसर है, लेकिन करेक्ट आंसर कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है, या तो ये या तो ये या तो ये, पॉसिबल आंसर तो 3 है, इसमें से करेक्ट आंसर कितना आएगा 1/3। ये बच्चा ये समझा आप लोग को पॉसिबिलिटी, अरे बच्चा सोचना, अगर 2 ही ऑप्शन होता तो हम लोग क्या बोलते 50-50%, अगर 3 ऑप्शन है या तो इसको बोलेंगे मान लेते 33%, 33%, 99% हो गया, समझो 33 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये चीज समझो, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर आंसर कितना है तेरे पास, आंसर कितना है टोटल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, टोटल तेरे पास ये, लेकिन करेक्ट आंसर कितना है, एक ही है। याद आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन खुद में बोलता है फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब एन ऑफ एस क्या है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है, एक ही है ना कोई भी, तो यहाँ पर 1/3। अच्छा इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, 1/3, 1/3। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग को मैंने ये सिखाया, अगर ये P है तो Q का वैल्यू क्या आएगा, Q का वैल्यू क्या आएगा, अरे सर कितना ईजी है 2/3। हम लोग लेक्चर सीक्वेंस में देखते आ रहे, अच्छा किसी बच्चे को समझा ही नहीं कि P आया कैसे, समझा? 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक ही राइट हो सकता है, बोलो ये क्लियर हो गया। वैसे P हमेशा सब केस में सेम होता है। अच्छा Q, P प्लस Q क्या होता है, P प्लस Q क्या होता है, 1 होता है, P का वैल्यू 1/3, Q लिख दो, मैं अभी सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, ये सब रफली बता रहा हूँ। Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1 - 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1, ये 3 - 1, 2/3 लिख दो ना सर। अरे चलो स्टार्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा ये देखते, क्वेश्चन में क्या पूछा यहाँ पर बात करेंगे। चलो हटा देता हूँ ये पूरा हटा देता हूँ, बच्चा फीलिंग समझ गए रहेंगे तुम लोग मेरी और इस क्वेश्चन की। चलो स्टार्ट करते, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चलो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन चालू करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन में क्या लिखो, पहले लेट ये लिखते ना, x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ व्हाट, डिफेक्टिव बल्ब लिखोगे, नंबर ऑफ हेड लिखोगे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला है आंसर, लेकिन कौन सा, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ व्हाट, करेक्ट आंसर बाय गेसिंग लिखो, बाय गेसिंग अमॉन्ग व्हाट, अमॉन्ग 5 क्वेश्चंस, आउट ऑफ लिखते हैं, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस लिखो, आउट ऑफ हम लोग अमॉन्ग लिखते थे, याद करो, अमॉन्ग 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन में से करेक्ट आंसर, मतलब n इज इक्वल टू 5, याद आ रहा बच्चा, इसे लिखते थे। अच्छा मैंने तुम लोग को ये भी शॉर्टकट दिया था, n इज इक्वल टू 5, तो सोचो मत, x की जगह पे डायरेक्टली लिखना चालू करो, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा 0 1 2 3 4 5, याद आ रहा है। अगर n 10 होता है तो x का वैल्यू 0 से 10 जाता है, मतलब x का वैल्यू एक ज़्यादा था, देखो ना 1 2 3 4 5 6 आ जाता है, ये 5 रहता तो ये 6 आता है, MCQs में आता है ऐसा क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब क्या लिखेंगे, लेट, हम लोग क्या लिखते हैं, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, गेटिंग करेक्ट आंसर इन ईच ट्रायल, समझता है इन ईच ट्रायल, तो यहाँ पर क्या आएगा, कितना आएगा बच्चा 1/3। क्या आप लोग, अच्छा इज इक्वल टू और क्या लिखेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू 1/3, हाँ P लिखते हैं, याद आ रहा है बच्चा। अच्छा ये आप लोग को मालूम पड़ा 1/3, द करेक्ट आंसर इज, ऐसा लिख दो, अगर चाहिए तो इंग्लिश में लिखो, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ओनली 1 आउट ऑफ 3, समझ पा रहे हो ये चीज। देयरफॉर व्हाट, P प्लस Q क्या होता है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो Q का वैल्यू क्या आएगा 1 - P, तो Q इज इक्वल टू व्हाट, अरे नाम के लिए लिख रहा हूँ, तुम लोग को भी मालूम पड़ गया ये, Q इज इक्वल टू क्या आएगा 2/3। अच्छा ये हो गया क्या, देयरफॉर व्हाट, x फॉलोज व्हाट, क्या लिखते हैं हम लोग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n, p, देयरफॉर व्हाट, P ऑफ x का फॉर्मूला क्या था, NCx P रेज टू x Q रेज टू n - x। मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए, ये हर बार सेम ही है सर, मुझे लग रहा है ये हर बार सेम ही है। तो बच्चा बताना,
आप लोग ये लिखते हैं एन का वैल्यू, बोलो एन का वैल्यू फाइव, फाइव सी एक्स, पी का वैल्यू 1/3 के पावर में एक्स, क्यू का वैल्यू 2/3 के पावर में एन 5 माइनस एक्स। इसको आप हाईलाइट करते हो। अरे बच्चा ऐसा लग रहा है सर सेम सम वापस कवर कर रहे हो। यस बच्चा सेम सम वापस कवर कर रहा हो। प्लीज अच्छे से सीखने की कोशिश कर। एक्स लिखने का, पी लिखने का, क्यू मिल जाएगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। पी मिलता है तो क्यू मिलता है, क्यू मिलता है तो पी मिलता है, दोनों को मिला के 1 होता है, ये हम लोग को मालूम है। अच्छा ये लिख दिया। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। 4 या 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा। ये बच्चा मैंने तेरे को एटलीस्ट के बारे में सिखाया, एटमोस्ट के बारे में सिखाया, मिनिमम के बारे में सिखाया, मैक्सिमम के बारे में सिखाया। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर क्या बोला, कैंडिडेट गेट वोट, गेटिंग वोट, गेटिंग वोट क्या लिखोगे, 4 और मोर करेक्ट आंसर। मोर करेक्ट आंसर मतलब 4 या 4 से ज़्यादा। अरे 4 या 4 से ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है, 4, 5, 6 हो सकता है क्या, नहीं। अरे समझ पा रहे हो, गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर, इसका मतलब दे आर डिमांडिंग व्हाट। बोलो इसका मतलब क्या आएगा, पी ऑफ लिखने का याद आ रहा है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू और यहाँ पर 4 लिखने का, रेफरेंस 4 लिखा है। बोलो एक्स का वैल्यू 4 चलेगा, हाँ 4 से ज़्यादा चलेगा, हाँ। इसका मतलब एक्स का वैल्यू देखो, ये इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 दांत मतलब एक्स का वैल्यू बड़ा, किससे बड़ा है, 4। और अब इसका मतलब बोलो, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 4 भी चलेगा, 4 से ज़्यादा भी चलेगा। मतलब 4 से ज़्यादा मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 4, 5, 6 आएगा क्या, नहीं। दैट इज नथिंग बट, इधर लिखता हूँ, इसका मतलब तुम लोग समझ गए, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 4 और एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5। अरे बच्चा बरोबर है इतना, यहाँ से समझ गया। मतलब एक्स की जगह पे क्या लिखना है, 4 लिखना है, प्लस एक्स की जगह पे क्या लिखना है 5। क्वेश्चन ऐसा चेंज हो सकता है, हाँ। इसका मतलब देखो ऐसा कल के दिन एटलीस्ट 4 मैंने आप लोग को सिखाया। एटलीस्ट 4 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 4 मतलब 4 या 4 से ज़्यादा। 4 से ज़्यादा तो 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। 6 का वैल्यू डिमांड ही नहीं आएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया। चलो एक्स की जगह पे एक बार 4 डालना है और एक बार एक्स की जगह पे 5 डालना है। बोलो क्या आएगा, बोलो यहाँ पर 5c4, एक्स के जगह पे क्या डालना, 1/3 के पावर में 4 और बोलो 2/3 के पावर में, बोलो आगे क्या आएगा 5 माइनस 4। अरे बरोबर है बच्चा ये चीज, ओके। प्लस और का मतलब क्या होता है, अच्छा और मतलब यहाँ पर प्लस लिखने का। कितना इजी है सर, एक्स की जगह पे 5 डालो। चलो यहाँ पर एक्स की जगह पे 5 डालो, 5c5, हाँ 5c5, आगे 1/3 के पावर में, बोलो 1/3 के पावर में 5, 2/3 के पावर में 2/3 के पावर में 5 माइनस 5, बरोबर बच्चा। अच्छा इसका आंसर तो सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं मालूम है तो मैं एक बार बता देता हूँ। अगर तुम्हारे लाइफ में 10c2 है तो नीचे 2 है ना, तो लिखने का 2 × 1 और इधर लिखने का 10 × 9, बरोबर है। अगर लाइफ में 10c3 है तो नीचे 3 लोग हैं तो लिखने का 3 × 2 × 1 और यहाँ पर 10 × 9 × 8। अरे समझ में, फिर कट करो। अच्छा एक चीज़ और बता सकता हूँ, 10c7 को अपन छोटा कर सकते हैं। मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोलेंगे सर नीचे लिखो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वैसे 10 का भी 7 नंबर आना चाहिए, टोटल 7 नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 था ना, 1, 2, 3 नंबर है, 4 लेक्चर हो गया। ये सब बकवास वाली बात है। इसको छोटा कर सकते हैं, मालूम है आप लोग को, छोटा 10c, 10 में से 7 गया 3, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है। वैसे मेरा बोलने का मतलब 5c4 है ना, 5c4 देख बच्चा, 5c4 पहले मैं सिखा देता हूँ। 4, 3, 2, 1, नीचे 4 है तो ऊपर भी 4, 5, 4, 3, 2। वैसे एक लिखो या मत लिखो एक ही बात होता है। 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, आंसर क्या है 5। लेकिन उससे बेस्ट क्या था, इसको छोटा कर दो। 5 में से 4 गया, एक बचेगा 5c1, नीचे 1 होता तो ऊपर वाला जो टोपे में बैठा वही आंसर आता है। ये समझ गया आप लोग को, यस और नो, ओके। ये समझो 5, अच्छा सेम होता तो 1 आता है। चलो मैं तुम लोग को सिखाने के लिए लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा। चलो 4, 3, 2, 1। यस बच्चे जिसके पास एक्सपीरियंस है दे कैन राइट डायरेक्टली 5c1 मतलब 5 लिख दो डायरेक्टली। लेकिन अपने पास है ना बच्चे लोग को मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। अच्छा 1/3 के पावर में 4, 2/3 के पावर में 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, प्लस सेम तो 1 होता है। 1/3 के पावर में 5, 2/3 के पावर में 0। चलो अब इसको सॉल्व करो, 4 4 मर गया, 3 3 मर गया, 2 2 मर गया, क्या बचा 5। अच्छा इसको सॉल्व कर देते, पावर में क्या आएगा 1/3 मतलब क्या आएगा 3 × 3 × 3 × 3, 9 9 9 81 और यहाँ पर क्या आएगा 2/3, 1 है तो भाव नहीं देने का, प्लस आगे बोलने का 1, इसको 1 को इग्नोर करो। 1/3 क्या लिखा 1, ये समझता है। 1/3 मतलब क्या होता है, ये 5 1 के पास भी जाता है बच्चा और ये 3 के पास भी जाता है। सर आप स्पीड में सिखा रहे हो बच्चा, तो स्पीड स्लो कर सकता है, समझ पा रहे हो। नाउ मैं ये सारी चीज़ें पहले लेक्चर में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका बताओ
इसके पास गया 3/5 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो यू विल गेट 243 आई गेस 81 4 बार तो यही होता है 3 243 तो यहाँ पर क्या होगा 243 और एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है 1 एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है 1 चलो आप सिस्टमेटिक बात कर लेते सामने सामने मल्टीप्लाई 5 2 10 अपॉन 243 प्लस 1 अपॉन 243 इत्तेफाक की बात है मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई में मगजमारी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखने का और लिखने का 10 + 1 11 ये तुम्हारा फाइनल आंसर है ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इसको हटा देता हूँ देखो यहाँ पर हटा दो देखो बच्चा सोच देख स्क्रीनशॉट ले ले अगर चाहिए तो एक बार मैं वापस रिकॉलिंग करा देता हूँ इतना डरावना वाला सीन नहीं है बहुत ही चिंदी है यहाँ पर अच्छा एमसीक्यूज है हाँ एमसीक्यूज है कितने क्वेश्चन 10 रहेंगे तो एन का वैल्यू 10 हो जाएगा ऑप्शन कितने अगर 4 है तो पी का वैल्यू क्या है 1/4 ऑप्शन 5 है ऑप्शन समझ पा रहे हो ना ए बी सी वाला ऑप्शन 5 है करेक्ट आंसर तो एक ही होगा तो 1/5 अरे समझा क्यू का वैल्यू 4/5 अपने आप आ जाएगा ये तो फॉर्मेलिटी के लिए करना है गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर मतलब 4 या 4 से ज्यादा करेक्ट आंसर चाहिए तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा एक बार 3 मार्क्स के लिए आया था 2015 में भी आया था ऐसे क्वेश्चंस मैं बता दो कैसे आएगा यहाँ पर टेंशन नहीं लेना तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है इस x की जगह पे 4 डालने का x की जगह पे 5 सॉल्व करने का सिस्टमेटिक आता आंसर अगर एटलीस्ट 4 लिखा रहता तभी भी चलता अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है एटलीस्ट वन इसका मतलब क्या होता है अच्छा यहाँ पर मैं हटा देता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा आप लोग ने चलो यहाँ पर सुनो अगर क्वेश्चन खुदा ना खास्ता यहाँ पर एटलीस्ट 1 आया रहता 1 और मोर इसका मतलब क्या होता है 1 और मोर का मतलब क्या होता है बोलो सर एक ही क्वेश्चन में कितना सारा भंकस करोगे बच्चा तेरे नॉलेज के लिए मैं वीडियो का लेंथ नहीं देख रहा हूँ और तू है ना यार सीखने की कोशिश ही नहीं करता बाद में तेरा मार्क्स कम आएगा तू ब्लेम करता है किसी भी टीचर को बच्चा सामने वाला टीचर पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहा हूँ यार यहाँ पर मेरे कोई ऑफलाइन वाले स्टूडेंट रहेंगे बोलेंगे सर मेरे को गुस्सा आ रहा है क्यों पूछोगे तो बोलेंगे मैं तो ऑफलाइन का पैसा भर के बैठा हूँ तू ऑफलाइन में सीखा तू लाइव सीख रहा है वो फीलिंग अलग है ऑनलाइन वाले में समझ पा रहा हूँ ना तू मिक्स मत कर गेटिंग ऑन अगर मैंने लिखा गेटिंग एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर मतलब एक या एक से ज़्यादा तो इसका मतलब क्या आएगा ए समझ जाओ हाँ एक हैंडराइटिंग सर आपकी बहुत बकवास है सच में ना एक्स ए समझ पा रहे हो अरे इसका मतलब क्या है एक या एक से ज़्यादा अब इसका मतलब क्या है एक्स का वैल्यू 1 डालेगा 2 डालेगा 3 डालेगा 4 डालेगा 5 डालेगा तेरे को क्या मैंने तेरे को शॉर्टकट नहीं दिया तेरे पास बंदोबस्त है अगर तेरे लाइफ में ऐसा कुछ होता है ऐसा कुछ समझ लो 2 है तो इसको तू अलग तरीके से लिख सकता है मेरी जान इसको अलग तरीके से लिख सकता है कैसा अरे एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ रिकॉलिंग करा रहे हो आप x2 जो ऐसा रहता है उसको ऐसा लिखते और यहाँ पर इक्वल टू है ना तो इधर इक्वल टू नहीं लिखते क्या ऐसा सच में है अरे 4 क्वेश्चन किया बच्चा हर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चंस करने की कोशिश किया अच्छा अगर यहाँ पर x का वैल्यू लेस देन 5 लिखा है ऐसा चलो इधर इक्वल टू नहीं है तो अगर तेरे को अलग तरीके से लिखना है तो क्या लिखेगा 1 - बोल ना बच्चा बोल पी x लिखने का 5 लिखने का जो ऐसा है उसको ऐसा लिखने का हाँ इधर इक्वल टू नहीं है तो इधर इक्वल टू लिखने का समझ पा रहे हो अरे आया ना कितना इजी क्वेश्चन है यार इससे इजी कुछ नहीं है लाइफ में इससे इजी कुछ नहीं है ठीक है बच्चा आगे बात कर सकता है अच्छा x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब क्या आएगा बोलो हाँ कौन करेगा पगला गए सर x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वॉट इक्वल टू नहीं भी करने का ये समझा जो ऐसा उसको ऐसा इधर इक्वल टू नहीं देने का अच्छा 1 - इसका मतलब क्या p ऑफ 0 अब p ऑफ 0 का मतलब तो सिंपल है x की जगह पे 0 हाँ तुम लोग ऐसा भी लिख सकते तो x = 0 या ऐसे लिखते हैं हम लोग x की जगह पे 0 लिखेंगे तो 1 - p ऑफ 0 क्या आएगा p ऑफ 0 5c0 1/3 के पावर में 0 और 2/3 के पावर में 5 - 0 अरे बच्चा ये चीज़ क्लियर हो गया 1 - ये क्या होता है 1 हो गया ये क्या होता है 1 हो गया ये क्या 2/5 के पावर में 5 1 - 1 × 1 1 × दिस 1 सेम ही आएगा 2 के पावर में 5 मतलब प्लीज डोंट राइट 2 5 10 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा 5 बार करोगे तो यू विल गेट 32 और ये तो अभी किया 243 तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 243 - 32 अपॉन 243 तो 243 - 32 ये कितना आएगा 1 2 अरे बराबर है कि नहीं बच्चा यहाँ पर ये क्लियर हो गया देखा क्या आएगा 211 अपॉन 243 दिमाग लगाना नहीं कि 2 कैंसल 11/43 अरे बैल साल्या ये सब सोचेगा तू हाँ पगला गया गाली दूंगा मर जाएगा ये क्लियर हुआ कि नहीं या सुनो अरे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुआ रहेगा तो समझ लो क्योंकि ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है समझने वाले समझ लो हाँ कंसेप्ट पे फोकस करो ना कि कैलकुलेशन सर आप बहुत फटाफट बता दिया ये समझा 5c0 x की जगह पे 0 डालने का 1/3 के पावर में 0 2/3 के पावर में यहाँ पर 5 - 0 2/5 मतलब 32 3/5 मतलब 243 - 3 में से 2 गया 1 बचा 4 में से 3 गया 1 बचा 2 में से कुछ नहीं गया मतलब 2 बचा 243 यही तुम्हारा फाइनल आंसर है 100%। तो इसको कॉपी करो इसकी जैसे मैं
जो 2015 में आया था वो वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, देखते तुम लोग कर पाओगे या नहीं। रेडी बच्चा? प्लीज कॉपी करो, फिर वो वाला सम करते हैं अपन। सो गाइस एक काम करो, आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन रीड करना है और सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना। बच्चा कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आप लोग को आंसर आएगा आएगा आएगा, ये मेरा दिल कहता है। पक्का सर? हाँ मेरा दिल कहता है ये आंसर आएगा। आपका बोर्ड का क्वेश्चन है अक्टूबर 2015 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। बच्चा जैसे मैंने सीखा वैसे ही फॉलो करना। प्लीज वीडियो को पॉज करना और सॉल्व कर। तू कर सकता है मेरी जान, तू कर सकता है, ये चीज याद रखना, ठीक है? तू अपने आप से चीटिंग मत कर, अपने आप से चीटिंग मत कर। तू मेरे से चीटिंग कर चलेगा, तू अपने पेरेंट्स से चीटिंग कर चलेगा, अपने दोस्त से चीटिंग कर चलेगा, लेकिन अपने आप से मत कर। प्लीज वीडियो पॉज करना 5 मिनट के लिए। तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, प्लीज। चलो अब मेरी बारी, देखते तुम्हारा और मेरा आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चा। ईच ऑफ द टोटल 5 क्वेश्चन। चल बच्चा पहले मालूम पड़ गया 5 क्वेश्चन है और इन अ व्हाट मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन एमसीक्यूज में 5 क्वेश्चन है। हाँ, हैज 4 चॉइसेस, हैज 4 चॉइसेस मतलब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। अरे समझने वाले समझ गए। ओनली वन ऑफ विच इज करेक्ट। चल बाप को मत सीखा, मालूम है अपने को एमसीक्यूज में एक ही सही होता है। A student is attempting to guess the answer. Obviously, स्टूडेंट अपने जैसा है, गेस ही करने वाला है भाई। समझ पा रहे हो? उसको आता कुछ नहीं, अपने जैसा है, गेसिंग करेगा। द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन। चले बाप को मत सिखा, यही वाला हम लोग चीज लिखते हैं। x इज द व्हाट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बाय गेसिंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गिव एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर। कम से कम एक करेक्ट आंसर देने का उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ, अरे अभी तो बात हुआ था। चल स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बाय गेसिंग आउट ऑफ व्हाट, कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चंस। ओके ये भी सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट करेक्ट आंसर इन ईच ट्रायल, इस बार क्या है? 1/4। अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिखो देयर आर व्हाट ओनली 1 करेक्ट आंसर आउट ऑफ व्हाट 4 चॉइसेस या 4 ऑप्शंस। यहाँ पर ये आएगा, डायरेक्टली बोलो 1/4 है तो ये कितना आएगा? 2 बाय यहाँ पर 4, ये कितना आएगा? 3/4। ओके सेम टू सेम लिखेंगे, ये सेम आएगा 1 बाय, पी का वैल्यू क्या? पी का वैल्यू क्या है? 1/4 और क्यू का वैल्यू क्या है? 3/4, 3/4। ओके क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी व्हाट? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट गेटिंग, बोलो बोलो बोलो, गेटिंग एटलीस्ट, गेटिंग एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर, एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से प्लीज ट्राई करना है अपने को। करेक्ट आंसर मतलब एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर मतलब 1 या 1 से ज़्यादा। ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा। हाँ मतलब 1 चले, 1 से ज़्यादा चलेगा और 1 भी चलेगा। अच्छा 1, कुछ बच्चे फिर से वही कोशिश करने वाले 1 2 3 4, और जो बच्चे स्मार्ट है 1 माइनस पी, सीखने वाले सीख गए रहेंगे। ऐसा वाले को ऐसा लिखते इक्वल टू है तो इक्वल टू नहीं देने का है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस पी ऑफ क्या आएगा? पी ऑफ 0। पी ऑफ 0 मतलब 1 माइनस पी ऑफ 0 मतलब x की जगह पे 0 डालना है। बोलो 5c0। यहाँ पर क्या आएगा? 1/4 के पावर में क्या आएगा? ये क्या आएगा? x की जगह पे 0 डाल दिया। और ये क्या आएगा? 3/4 और ये क्या है? 5 माइनस 0 इज वॉट? डायरेक्टली लिख दो 5। 1 माइनस, बच्चा हेल्प करना चाहिए, नीचे 0 तो 1, ऊपर 0 तो भी 1। देखा नीचे 0 तो भी 1 और टोपे पे 0 तभी भी 1, तो ये 1 हो गया। बच्चा क्या 1 1 हटाओ, 3/4 के पावर में क्या आएगा? 5। अगर आप लोग इधर ही छोड़ रहे तभी भी चलेगा, मैंने बोला इधर छोड़ रहे तभी भी चलेगा, लेकिन अपने को ये सब सॉल्व करने आता है। 3/5 मतलब 3/5 मतलब 243 अपॉन व्हाट? 4/5 मतलब 4 इंटू 4 इंटू, हाँ 5 बार करो ऐसा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बोलो ना ऐसा 4। देखिए हो गया 16, ये हो गया 16 16 16 256, 256 इंटू 4, 4 6 24 24, 4 इधर 2 इधर, 4 5 20 22 8 1024 मतलब कितना रहा? 1, हाँ यहाँ पर क्या है? 1024। आगे बोल बच्चा, ये समझा या नहीं समझा? इधर भी छोड़ सकते हैं तू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं होना चाहिए। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, बोलो क्या आएगा? 1024 माइनस 243 अपॉन व्हाट? 1024। ये बच्चा दिख रहा है? हाँ चलो माइनस करके आते हैं 1024 माइनस 243। चलो ठीक है, 4 में से 3 जाएगा, हाँ 1 बचेगा। 2 में से 4 जाएगा, नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता। कुछ बच्चे इधर से लिखते 243, अबे से उधर से 2 में से 4 जाता नहीं, भीख मांगेगा खुद नंगा, तो ये क्या आएगा? ये 0 हो गया और ये 10 हो गया। क्या हो गया? 10 था, अब क्या हो गया? 9 और ये हो गया 12। ये समझा ये नहीं समझा बच्चा?
ये समझाइए। फिर 12 में से 4 गया 8, 9 में से 2 गया 7, अरे बरोबर 781 अपन में 1024, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। बच्चा समझ पा रहे हो या नहीं? हाँ, डिवाइड करने वाले करेंगे, कौन करेगा बैठ के? पगला गया, डिवाइड हो रहा नहीं है तो 1024 से डिवाइड करेगा बैठ के। अरे छोड़, कितना लिखेगा तो भी इनफ है। देख समझ पा रहा है या नहीं समझा? अरे हाय ना मेरी जान, देख तू अपना आंसर मैच कर, तू आधे रास्ते तक भी पहुंच गया ना, बहुत सही चल रहा है तू। ठीक है, प्लीज़ कॉपी कर लो इसको।